हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स बहुत डिमांड कर रहे थे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने के लिए ऑल पार्ट्स। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 6 के हर एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगी डिटेल में। सो लेट्स सी बी पार्ट। ए पार्ट में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, यू कैन वॉच दैट। सो यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने हैं, इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि आपका जो फंक्शन है कब इंक्रीज हो रहा है या कब डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो उसका प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, कुछ इस तरह से, राइट। सो आपके पास f' ऑफ x की वैल्यू क्या आई है, -6 - 4x। तो जैसे ही आपके पास f' ऑफ x की वैल्यू आ जाती है तो आप उसको लेट क्या करते हो, इक्वल्स टू 0, सो दैट आपके पास एक इंटरवल आ जाए, राइट। एक पॉइंट आता है जिसकी हेल्प से आपके पास इंटरवल्स आते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है -6 - 4x f' ऑफ x की इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे -6 इसी साइड रहने दो और -4x को मैं उधर जब शिफ्ट करूंगी तो पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे -6 के नीचे जब मैं 4 वैल्यू लिखूंगी तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, राइट। और यू कैन राइट इट लाइक दिस, -3/2। सो आपके पास x की एक वैल्यू आ चुकी है, दैट मीन्स एक पॉइंट आ चुका है जिसकी हेल्प से अब आप इंटरवल जनरेट कर सकते हो। सो इस वैल्यू को और इस तरह से भी लिख सकते हो, -1.5। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू है -1.5। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मैं इंटरवल आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सो ये वैल्यू है -1.5। तो एक आपका इंटरवल होगा -∞ से -1.5, देन -1.5 टू +∞। सो यहाँ पे मैं इंटरवल लिख रही हूँ -∞ से -1.5, और आप इसकी जगह -3/2 भी लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग, -1.5 से +∞। सो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज लूंगी। आपके पास यहाँ पे एक ऐसी x की वैल्यू लो, कोई भी आप ले सकते हो इस इंटरवल के बीच में। तो यहाँ पे हम वैल्यू किस में डाल के देखते हैं, f' ऑफ x में। f' ऑफ x क्या है आपका, ये रहा। तो यहाँ से एक मैं वैल्यू पिक कर रही हूँ, सपोज मैंने वैल्यू ले ली है -2, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी मैंने उठा ली है -2। जैसे ही मैं इसमें -2 डालती हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, लाइक दिस। ये वैल्यू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 2 = 8, सो 8 - 6 इज +2। तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, राइट। सो दैट मीन्स आपने जब इस इंटरवल में एक वैल्यू उठाई और चेक करा f' ऑफ x पे तो आपको मिली पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स ओवरऑल योर f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल, दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, राइट। और अगर मेरे को इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट उठाना है तो ये एक पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसके बाद आती है वैल्यू -1, इसके बाद 0, देन 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो आपके पास कोई भी वैल्यू अगर आप उठा के डालते हो f' ऑफ x में तो देखो क्या वैल्यू आती है। सपोज मैं वैल्यू ले लेती हूँ 1, ठीक है। सो जैसे ही मैंने 1 वैल्यू उठाई है यहाँ से, इस इंटरवल में मैं 1 वैल्यू ले रही हूँ, आप 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे जैसे ही मैं f' ऑफ x में वैल्यू डालती हूँ 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, -10, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। तो दैट मीन्स इस इंटरवल में वैल्यूज अगर आप लेते हो तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है f' ऑफ x की, दैट मीन्स इट्स लेस देन 0। दैट मीन्स इस इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। सो अगर आपको पीछे के आंसर से मैच करना है अपने एनसीईआरटी में तो उन्होंने बस इस लैंग्वेज में ना लिखकर क्या लिखा है कि जो आपके पास x की वैल्यू है इस इंटरवल की, अगर मैं बात करूं तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ वो ध्यान से देखो। सो यहाँ पे आप इस इंटरवल को इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। और इस इंटरवल को कैसे लिख सकते हो, -3/2 से ∞, राइट। सो यहाँ पे आपने इसको इंटरवल की फॉर्म में तो देख लिया है, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी बुक में इस तरह से आपके पास आंसर था, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास जब x का पॉइंट आया था दैट मीन्स -3/2,
तो आपके पास एक पॉइंट आ चुका था x का, दैट मीन्स दिस पॉइंट को लेकर ही आपने इंटरवल्स जनरेट किए थे, राइट। सो हम इसी पॉइंट को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, कब, इस इंटरवल में, जब आपके पास x की वैल्यू इस -3/2 से छोटी होती है। छोटी क्यों मैंने बोला है, क्योंकि x लेस देन लिखा है -3/2, क्यों लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तभी लिखा है। ये इंटरवल कैसा है, आप इस तरफ से देख सकते हो, ये है -3/2, तो इसके यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सब नेगेटिव होंगी, राइट। सो दैट मीन्स ये ऐसा इंटरवल है जिसमें सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने -2 डाल के देखा था इस इंटरवल में से, लाइक दिस, तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव वैल्यू, तभी हमने लिखा ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल मैं कहने का मतलब कह रही हूँ कि जब हमारा 3/2 -3/2 से वैल्यू अगर आपकी कोई भी x की कम होती है, तब उस इंटरवल में आपके पास f' की वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही होती है, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन है ओवरऑल वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब आपके पास ये वाला इंटरवल होगा, दैट मीन्स -3/2 से इन्फिनिटी, क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास रेंज क्या जा रही है x की। इसको इंटरवल में देख रहे हो, इसको विदाउट इंटरवल में देख रहे हो, कहने का मतलब दोनों का एक ही है। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो -3/2 और इन्फिनिटी के बीच में है। मतलब अगर आप x की वैल्यू इस रेंज में लेते हो कोई भी वैल्यू, तब आपके पास वो f' की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आती है। कहने का मतलब इस इंटरवल में से जब आप कोई वैल्यू उठाओगे, मतलब इस पॉइंट से जब वैल्यू आपकी बढ़ रही है, x की कोई भी वैल्यू लोगे इस पॉइंट के बाद, दैट मीन्स -3/2 से बड़ी वैल्यू जब कोई भी लोगे और f' में डालोगे, तब वो आपको एक डिक्रीजिंग वैल्यू देगा माइनस की फॉर्म में। तो दैट मीन्स इस इंटरवल में इस वैल्यूज के लिए आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है इंटरवल की फॉर्म में, नंबर लाइन पे क्लियर पता चल रहा है कि आपके पास -इन्फिनिटी -3/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जब वो वैल्यू लोगे x की, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पर, दैट मीन्स -3/2 से कम, ठीक है। x का पॉइंट क्या है, ये, और इस पॉइंट से जब कम लोगे वैल्यू, दैट मीन्स x की वैल्यू जब लेस देन होगी -3/2, दैट मीन्स इस इंटरवल में, तब आपके पास वैल्यू f' की ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर आपके f' की यहाँ पे इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो यहाँ पर अगर आप इस इंटरवल की बात करें, दैट मीन्स x की वैल्यू इस पॉइंट से जब वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड जब जाएगा, -3/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड, तो दैट मीन्स ये इंटरवल की बात हो रही है। तो मतलब अगर x का पॉइंट क्या था, यही पॉइंट था, तो इसी पॉइंट को रख के उन्होंने बात की है कि जब इस पॉइंट से इधर लोगे तो आपके पास वैल्यू इंक्रीजिंग होगी। जब आप इस इंटरवल में कोई पॉइंट उठाकर चेक करोगे f' में, तो आपके पास डिक्रीजिंग वैल्यू आ रही होगी। तो बस लिखने का प्रोसेस है, नथिंग एल्स। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सो यहाँ पे आपके पास fx की वैल्यू है, f' करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -6x² -18x -12, ठीक है। सो आपके पास f' की वैल्यू आ चुकी है। लेट करते हैं f' को 0 के इक्वल। तो जैसे ही मैं f' को 0 के इक्वल रखती हूँ, तो यहाँ से मेरे को एक पॉइंट मिल सकते हैं x का, राइट। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कम्प्लीटली इसके फैक्टर्स जनरेट करने होंगे, राइट। सो सबसे पहले -6 की वैल्यू मैंने कॉमन ले ली है, अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, लाइक दिस। यहाँ पे इसके भी फैक्टर्स कर दोगे। सो आफ्टर गेटिंग फैक्टराइजेशन आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, इस तरह से। इतना ध्यान रखना, साथ में आपके पास वैल्यू क्या चल रही है, -6, यहाँ पे वैल्यू इस तरह से। कम्प्लीटली ये है क्या, f' ही है, लेकिन ये f' की वैल्यू अब आपको कम्प्लीटली फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से दिख रही है। तो आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी लिख सकते हो दैट योर f' इज -6 then x plus 2
देन x प्लस 1, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास यही वैल्यू आएगी. सो यू कैन राइट दिस एज दिस ऑल्सो. सो यहाँ पर अब आपको पॉइंट निकालना है तो क्लियरली x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे. ठीक है. सो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार -2 आ रही है, x की वैल्यू एक बार -1 आ रही है. तो आपके पास अगर मैं इंटरवल्स लेना चाहूँ तो क्लियरली आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये है आपके पास इंटरवल, एक बार -∞ से -2, देन -2 से -1, देन -1 से +∞. ठीक है. सो यहाँ पे इंटरवल्स ले लेते हैं. सो -∞ से -2 की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक पॉइंट x का, ताकि जब आपको पता चल जाए अगर आपकी वैल्यू x की -2 से -∞ के बीच में होती है तब आपके पास f' के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है कि पॉजिटिव वैल्यू आती है. सो यहाँ पर आपके पास मैंने एक पॉइंट ले लिया है -3. ठीक है. तो जैसे ही मैं -3 यहाँ पर डालती हूँ, ये -6 एक ऐसी वैल्यू है, चाहे आप कोई भी इंटरवल लो माइनस का माइनस ही रहेगा. तो -6 के लिए जो माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस में यहाँ पे लगा रही हूँ. अब इन दोनों के लिए आपके पास वैल्यूज़ आनी अभी बाकी है. तो यहाँ पे जैसे अब ये इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली है -3. ठीक है. जैसे ही मैं -3 उठाती हूँ तो आपको f' में चेक करना होता है, राइट. सो f' में अभी का मतलब क्या है कि -3 में डाल के देख रही हूँ. जैसे ही मैंने -3 यहाँ डाला तो जो भी रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे साइन लगाओगे. -3 जब मैं यहाँ डालूंगी तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका साइन आप यहाँ लगाओगे. तो इस इंटरवल की बात हो रही है अभी. तो यहाँ पे जब मैं -3 करती हूँ तो वैल्यू आती है नेगेटिव में, तो माइनस लगा दो. -3 यहाँ पे डालती हूँ तो भी नेगेटिव में वैल्यू मिलती है, लगा दो. तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो कैसे आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव. सो आपके पास ओवरऑल ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स लेस देन 0. सो अगर लेस देन 0 आ चुका है तो आपका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है. अब यहाँ पर देखो -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो. सो यहाँ पर एक वैल्यू ले लेती हूँ मैं, सपोज करो -1.5. ठीक है. सो -1.5 लाई कर रही है इन दोनों के बीच में. जैसे ही मैं वो वैल्यू यहाँ पर डालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव. और जैसे ही मैं यहाँ पर डालती हूँ -1.5 तो नेगेटिव आती है. माइनस पॉजिटिव माइनस 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 पॉजिटिव. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. सो इट्स इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. सो अब -1 से इन्फिनिटी लेनी है आपको, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो. मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1. ठीक है. तो जैसे ही मैं 1 डालती हूँ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी. यहाँ पर भी 1 डालने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन ये वाला माइनस इसको नेगेटिव कर देगा, तो दैट मीन्स लेस देन 0. तो यहाँ पे अगेन डिक्रीजिंग. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कौन से इंटरवल में आपके पास इंक्रीजिंग आ रहा है, कौन से में डिक्रीजिंग आ रहा है. अगर आपको पीछे से मैच करना है एनसीईआरटी आंसर, तो उन्होंने इस तरह से ना लिखते हुए आपको क्या दिया हुआ है कि सपोज अगर आपके पास ये पॉइंट था x का -2, तो जब आप -2 और -∞ इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इसमें आपके पास डिक्रीजिंग आ रही है. मतलब अगर आप x की वैल्यू लेस देन -2 लेते हो तो उसमें डिक्रीज हो रहा है, राइट. सो -2 के इधर वाली वैल्यू मतलब कम हो रही है, -2 से भी कम वैल्यू जा रही है. तो जब -2 से भी कम वैल्यू ले रहे हो तो आपका फंक्शन ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे साथ में लिखा ही हुआ है दैट इट्स डिक्रीजिंग इन, आप ये साथ में लिख सकते हो, डिक्रीजिंग इन x लेस देन -2. तो जब आपके पास वैल्यू आ रही है ऐसी वैल्यू, जब आप इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लेते हो तब आपके पास इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है. मतलब अगर x लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में -2 से, कहने का मतलब जब -2 से बड़ी वैल्यू लेते हो और -1 से छोटी वैल्यू लेते हो, मतलब देख रहे हो ये पॉइंट क्या है, -1. अगर मैं इससे छोटी वैल्यू लेती हूँ मतलब इधर आऊँगी, और -2 से बड़ी वैल्यू लेती हूँ मतलब इधर जाऊँगी. तो मतलब इस इंटरवल की बात करूँ, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है -1 से छोटी, -2 से बड़ी, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, राइट. तो इसमें आपके पास इंक्रीजिंग आ रहा है. तो उसको बस लिखने का तरीका है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट. सो अब यहाँ पे देखो, जब आप -1 से बड़ी ही वैल्यू लेते हो तो आपके पास हमेशा डिक्रीजिंग आता है. दैट मीन्स इफ
डिक्रीजिंग इन कब, जब आपके पास x की वैल्यू -1 से बड़ी होती है। -1 से आप कोई भी बड़ी वैल्यू लो, आपके पास डिक्रीजिंग आना है ये फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि मैंने इन टर्म्स को इस तरह से कैसे लिखा है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखो, बहुत ही इजी है, ये भी उसी तरह से है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश ऑफ x को 0 के इक्वल लेट कर लिया है मैंने। सो दैट मीन्स यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। सो यहाँ से 2x और -9/2। सो आपके पास वैल्यू आई है x की, दैट मीन्स -4.5। ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है वैल्यू -9/2 या फिर कह लो -4.5, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब आपके पास इंटरवल बन के आ चुका है क्लियरली। सो अब यहाँ पे इंटरवल देखो। सो जब आपके पास x की वैल्यू, इस x के जो पॉइंट है -9/2, तो इस वैल्यू से जब आपकी छोटी वैल्यू होती है, छोटी मतलब ये इंटरवल की बात हो रही है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन -9/2 है, तो अभी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो जब आपके पास x की जो वैल्यू होती है -9/2 से बड़ी होती है, तो मतलब इस इंटरवल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से कोई पॉइंट और यहाँ से आपको कोई पॉइंट लेना है। अगर आप यहाँ से पॉइंट लेते हो तो कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -9/2 से छोटी है, तो आपने उसको, इस इंटरवल को x की फॉर्म में इस तरह से लिखा है, बस नथिंग एल्स। और यहाँ पे जब कोई पॉइंट लोगे और एफ डैश ऑफ x में डालकर चेक करोगे, तो दैट मीन्स -9/2 से बड़ी वैल्यू अगर आप लेते हो तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्लियर पता चल जाएगा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है -5 और इस इंटरवल के लिए पॉइंट ले लिया है, दैट मीन्स इस इंटरवल में मैं पॉइंट ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ। बहुत इजी है, ठीक है। तो -5 जैसे ही अगर आप डालते हो यहाँ पे -9 -2 ऑफ -5, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी +1, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास वैल्यू आती है, मतलब -9/2 से छोटी वैल्यू अगर आप लेते हो, मतलब x लेस देन -9/2, जब आपका x की वैल्यू -9/2 से छोटी होती है तो आपके पास एफ डैश ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0। ओवरऑल आपका फंक्शन क्या हो गया है, इंक्रीजिंग इन दिस, ठीक है। जब आप यहाँ पे वैल्यू लेते हो, 0 डालकर देखते हो तो -9 मतलब नेगेटिव वैल्यू ही आती है। तो दैट मीन्स अगर आप -9/2, x की वैल्यू -9/2 से जब बड़ी होती है, मतलब इस इंटरवल की बात कर रही हूँ, तो आपके पास एक डिक्रीजिंग वैल्यू आती है, मतलब आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। डी पार्ट बहुत ही इजी था। नाउ लेट्स सी ई पार्ट। सो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा जब आपके पास एफ डैश ऑफ x की वैल्यू को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एफ डैश ऑफ x करके सॉल्व कर देती हूँ, फिर हम वहाँ से पॉइंट निकालेंगे x का। सो यहाँ पे जब मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो क्या करना है कि फैक्टर्स करने हैं, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप तभी ला पाओगे जब इसके फैक्टर्स बन पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो आप बाहर लिख लो। यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन आ रही है तो x + 1 का स्क्वायर आप कॉमन लिख लो। 3 वैल्यू कॉमन है, उसको भी बाहर लिख लो। x - 3 में से जितनी वैल्यू आपकी कॉमन आ सकती है वो भी मैंने बाहर लिख दी है। अब मेरे पास अंदर वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से एक x + 1 बचेगा और यहाँ से सिर्फ एक x - 3 बचेगा। सो यहाँ पे ये तो फैक्टर की फॉर्म में ऑलरेडी चल ही रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ट्वाइस ऑफ x - 2। दैट मीन्स 2 की वैल्यू मैं कॉमन लूँगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x - 1। तो ये सब कुछ क्या है, फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं। ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पर लेट करोगे जैसे ही एफ डैश ऑफ x को 0 के इक्वल, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ पे मतलब एक ही बात है, x की मतलब 2 बार वैल्यू आ रही है 3, मतलब पॉइंट तो एक ही आएगा ना। दैट मीन्स x = 3 और यहाँ पे x = -1। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर,
सो इंटरवल में अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो आपके पास इसमें इतने इंटरवल्स 4 इंटरवल्स आए हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इन सब का इंटरवल्स में जब मैं वैल्यूज़ उठाकर f' में डालूंगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं इंटरवल्स के जो भी आपके बने हैं -∞ से -1, और इसको मतलब क्या है कि ये सब वैल्यूज़ क्या है, x पॉइंट की तो आपने निकाली थी, ये जितने भी पॉइंट्स थे तो ये क्या है, x के पॉइंट है। तो जब आपके पास x की वैल्यू इस -1 से छोटी होगी, मतलब इस इंटरवल की मैं बात कर रही हूँ, तब उसको कैसे लिखोगे, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, दैट मीन्स इस इंटरवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो जब मैं इस इंटरवल की बात कर रही हूँ तो उसको कैसे लिखूंगी कि मेरी x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी हो। देखो x की वैल्यू बड़ी है -1 से बड़ी हो, आप यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। 1 से छोटी हो मतलब 1 से कम हो, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो देखा मैंने कैसे लिखा, -1 x लेस देन 1। तो ये वैल्यू आप इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से देखते हो, x की फॉर्म में आप इस तरह से लिखोगे। तो इसी तरह से जब आपकी इस इंटरवल की बात करूं, मतलब x की वैल्यू 3 है जब, लेकिन जब आपको x की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है, इस इंटरवल के बीच में लेनी है, दैट मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 3। सो जब आपकी x ग्रेटर देन 3 होगी वैल्यू, तो आप इस इंटरवल में एंटर कर चुके हैं, दैट मीन्स 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अब आपके लिए मैं एक एक पॉइंट लिख देती हूँ कि मैं इस इंटरवल में से क्या पॉइंट लूँगी और इस इंटरवल में से क्या पॉइंट लूँगी। तो यहाँ पे मैं लूँगी -2 इस इंटरवल में। यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 0, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 तो आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 2 और इस इंटरवल में वैल्यू ले लेती हूँ 4। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास f' की वैल्यू क्या आई है फैक्टर करने के बाद। तो अब देखो ये +6 ना, कोई भी इंटरवल में जाओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 6 एक न्यूमेरिक टर्म है, पॉजिटिव न्यूमेरिक टर्म है। नेगेटिव न्यूमेरिक टर्म होती तो हम माइनस 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 लगा देते, लेकिन ये पॉजिटिव थी तो प्लस 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 प्लस। अगर अब मैं बात करूँ इन दोनों की, तो ध्यान से देखो इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर। अगर ये वैल्यू कोई भी पॉइंट उठाने पे अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, सपोज करो अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है 1 मिनट के लिए, तो ये स्क्वायर उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो जिनके ऊपर स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, चाहे आपकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही हो अंदर, राइट। तो मतलब दोनों के लिए मैं क्या लगा रही हूँ, पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी वैल्यू आए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास हमेशा क्या वैल्यू आनी है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट डालकर देखना है। जैसे ही मैं -2 लेती हूँ, इसमें डालकर देखो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। इस इंटरवल में से 0 लेती हूँ, यहाँ पे 0 डालो, अगेन नेगेटिव लगा दिया। अगर इस इंटरवल में से मैं 2 पॉइंट उठाती हूँ, यहाँ पर डालती हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। और यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू उठाती हूँ, मतलब इस इंटरवल में एक पॉजिटिव वैल्यू उठाती हूँ 4, तो यहाँ पे इस इंटरवल में डाल के देखती हूँ। तो अगर मैं इस इंटरवल में वैल्यू उठाती हूँ 4 और यहाँ पर मैं डालती हूँ 4 वैल्यू, तो 4 - 1 क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि ये सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये माइनस क्या कर देगा, इस इंटरवल को नेगेटिव। तो इस इंटरवल में नेगेटिव, इसमें भी डिक्रीजिंग, इनमें पॉजिटिव। तो आपको इतना पता चल गया कि आपका कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। बच्चे से मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।